बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ को दावत दी कि आए 2018 के इलेक्शन की धांधली की तहकीकात से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम 2024 के इलेक्शन की तहकीकात भी करवा देंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हमारे बहुत प्यारे दोस्त इस्लामाबाद से जनाब असदुल्ला खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपके साथ बात करने का मौका काफ़ी अरसे के बाद मिल रहा है। अच्छा, ये फरमाए कि क्या तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर और बिला मशरूत प्राइम मिनिस्टर की ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए कि चले छोड़ें 2024 में लानत भेजें, आए 2018 ही खोलते हैं, क्योंकि 18 खुले या 24 खुले असल लोग तो वही बाहर निकलेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तो 2018 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मुतालबा ये है, बल्कि उनका मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि 2018 के इंतखाबात में जो RTS बैठा था वो हमारी सीटों को महदूद करने के लिए बैठा था और इस बात को यकीनी बनाने के लिए बैठा था कि कहीं हम सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत ना बना लें, बल्कि हमें कंट्रोल करने के लिए MQM और काफ लीग जैसी जमातों को साथ मिलाया जाए और इस बात को मेक श्योर करने के लिए नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया गया कि हमारे साथ ये हम पर दबाव बरकरार रखने के लिए दो जमातें साथ में शामिल रहें। तो ये तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि RTS बिठाया गया और हम बिठाने वाले नहीं थे, जिन्होंने बिठाया उन्होंने हमें ही नुकसान पहुंचाने के लिए बिठाया। लेकिन मसला अमीर अब्बास साहब ये नहीं है। मसला ये है कि ये जो ऑफ़र की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये ऑफ़र भी संजीदा ऑफ़र नहीं है। ये बस एक ताना इसके अंदर एक झलकता हुआ दिखाई देता है। यानी ये सिर्फ ताना देने के लिए कि बड़ा तुम 2024 करते हो तो खोल लें फिर 2018। यानी जो बात टॉक शोज़ में PMLN के लोग करते हैं वही बात शहबाज शरीफ साहब ने ज़रा दूसरे ढंग के साथ की है और मकसद उनका 2018 के इलेक्शन को खोलना नहीं है। मकसद उनका सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना है कि भाई अगर फिर तो 2018 भी खुलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, जैसे कि आपने कहा, कि फ़ौरी तौर पर अपना एक वफ्द भेजें स्पीकर साहब के पास, जो ये कहते हैं कि भाई हम तो इनको मुज़ाकरात की दावत देते रहते हैं, दफ्तर खुला रहता है, लेकिन ये जवाब ही नहीं देते। इन्हें चाहिए कि फ़ौरन अपना एक वफ्द भेजें और कहें कि 2018 के इलेक्शन की और 2024 दोनों के बैक वक्त आप खोलें और हम इसके लिए तैयार हैं। तो अगर वो ये भेज दें तो ये होगा तो नहीं इस पर अमल दरामद, यानी ये तो नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन ये मान जाएंगे, कमीशन मान जाएगा और इस पर हलचल शुरू हो जाएगी, लेकिन कम अज़ कम अपने बयानिए की हद तक एक नैरेटिव ज़रूर बना सकेगी PTI। वो ये कह सकेंगे देखें आपने कहा और हम इसके लिए तैयार हैं, हमने तो तहरीरी तौर पर दे दिया कि खोलें 2018। तो ये जंग तो बयानिए ही की हो रही है ना, तो वो जारी रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे एक स्टेटमेंट दिया। अब प्राइम मिनिस्टर आगे आगे भाग रहा हो और तहरीक इंसाफ वाले पीछे पीछे भाग रहे हो, होना तो ये चाहिए ना ये कि हाँ भाई तुमने कहा था 18 खोलने का, खोलो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन होगा नहीं है। हम तहरीक इंसाफ वालों को भी जानते हैं, वो ये करेंगे नहीं। क्योंकि देखें पहले भी ये डिस्कशन होती रही है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने झूठे मुंह से ही कहा हो क्या हो मुज़ाकरात करने के लिए बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको चाहिए कि फिर नून लीग को झूठा साबित करने के लिए चले जाएं, एक दफ़ा स्पीकर साहब के पास चले जाएं, कहें कि जी कल आपने दावत दी थी, आज हम ये 10 बंदे या 6 बंदे आ गए हैं, बताइए क्या करना है। तो कम अज़ कम ये तो नहीं कहेगा ना स्पीकर ऑफिस के, देखें जी प्राइम मिनिस्टर ने तो 3 दफ़ा दावत दी है और ये जवाब ही नहीं देते। ये तो नहीं कहेंगे ना, वो कहने वाले नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये तो बयानिए की जंग है ना, होना हवाना तो कुछ नहीं है इसमें, ना कमीशन बनना है ना उसका नतीजा निकलना है, ना कभी पता चलना है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था और 24 के इलेक्शन में क्या हुआ। लेकिन कम अज़ कम बयानिए की जंग तो आप अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे, तो कम अज़ कम आप हुकूमत को बैकफुट पर तो धकेल पाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है करने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है नहीं। और देखिए ये जो बार बार जब 2024 जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात टॉक शोज में की जाती है वो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दी है और पिछले 2.25 साल से जब से ये इंतखाबात हुए उसके जब भी 2024 की बात की जाती है तो एक ही बयान आता है कि जी 18 में आपने भी तो धांधली की, तो जिसे कहते हैं कि चोर को उसके घर तक छोड़ के आना चाहिए। तो अब तहरीक इंसाफ कहे प्राइम मिनिस्टर को कि जी ठीक है आप 18 खोलना चाहते हैं, हम खोलें, 18 कभी नहीं खुलेगा खान साहब। उसकी वजह यह है कि 18 में अगर चोरी हुई थी तो वो इमरान खान ने तो नहीं की थी, वो तो बाजवा और फैज ने की थी। और बाजवा और फैज को अगर ये लटकाएंगे कि हाँ जी तुमने इलेक्शन चोरी की, तो हमेशा हमेशा के लिए फिर इलेक्शन चोर इलेक्शन चोरी कर नहीं पाएंगे।
तो इसलिए वो कभी भी माजी के इलेक्शन चोर को नहीं लौटाएंगे। जी, आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है कि इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो तो कहीं और होती है, ये हम जानते हैं। और देखिए ना, 2018 में भी सारी बात तो गलत नहीं है PMLN की। 2018 में भी क्या हुआ था, एक जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था। जनूबी पंजाब सूबा महाज बना, उसकी एक हवा बनाई गई, उसमें कुछ सीटें हुई, वो सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ मिल गई। तो PTI के नंबर्स पूरे करने के लिए ये इंजीनियरिंग भी हुई। ये इससे तो PTI भी डिनाई नहीं कर सकती ना। उस वक्त जैसे आज PTI के लोगों से को ज़बरदस्ती करके दूसरी तरफ शामिल करवाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हालात की वजह से नहीं शामिल हुए। उस वक्त भी जो इलेक्टेबल्स थे उनसे कहा गया कि भाई ये बल्ला है, इस दफ़ा आपने इसके टिकट पर इलेक्शन लड़ना है, या आज़ाद अगर लड़ रहे हैं तो फिर बल्ले में शामिल होना है। तो उस वक्त भी ये इलेक्शन से पहले सब कुछ हो तो रहा था, हम भी देख रहे थे। ये वो अलग बात है कि उस वक्त उंगली काटी गई थी, आज गला काटा गया है। वो अलग बात है कि उस वक्त 20% या 25% या इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ हेर फेर हुआ था, आज 90% हुआ है। आज तो आपने 0 को 90 करके दिखाया है ना जी। उस वक्त ये था कि आपने चलिए कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामला करना पड़ा था। 18 और 24 के इलेक्शन का मुवाजना करते हुए कहते हैं कि 18 में दूध में पानी डाला गया और 24 में पानी में दूध डाला। हाँ, ये कच्ची लस्सी भी नहीं बनी। और दूसरी बात देखें, इससे भी पहले एक और बीच में अमीर बासा बात है, वो ये है कि देखिए ये तो 70 से हो रहा है ना, लेकिन होता उन जमातों के लिए था जिनकी अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती थी, यानी हवा के धारे के साथ जाते थे कौम, यानी कौम जिस डायरेक्शन में चाह रही होती थी या लोगों की सोच जिस तरफ को जा रही होती थी उसी तरफ को होता था मामला। इक्का दुक्का मिसालें छोड़ के तो आप देखें ना, 1990 में अगर नवाज शरीफ साहब के लिए यही कुछ हुआ था तो लोग वाकई बेनज़ीर से तंग आ गए थे। फिर जब काफली की हुकूमत आई 2002 में तो नवाज शरीफ की और हुकूमत को घर भेजा गया तो वाकई लोग नवाज शरीफ से तंग आ चुके थे। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ ये हुआ है कि इस दफ़ा हवा कहीं और की चल रही थी, जोर कहीं और का लगाया गया और उन लोगों को ला के बिठाया गया जिनकी 5-10% भी मकबूलियत नहीं रही थी। वजूहात उसकी कुछ भी हों, नवाज शरीफ साहब कुछ भी सोचते रहे कि भाई मेरी मकबूलियत को ज़मीन बोस करने की वजह के ज़िम्मेदार भी तो यही लोग हैं ना जिन्होंने आज हमें फॉर्म 47 देकर एहसान कर रहे हैं। हो सकता है उनका बयानिया ये हो और वो दुरुस्त भी हो, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात की पॉपुलैरिटी 5-10% से ज़्यादा नहीं थी और उनको 2/3 अक्सरियत दे दी गई या 2/3 अक्सरियत की ताकत दे दी गई। तो आप सोचिए ना कि पहली मरतबा अवाम का जो मिजाज था या उनकी ख्वाहिश और जो उनका वो था उससे बिल्कुल हट के फैसला किया गया है, इसलिए इस दफ़ा मुख्तलिफ हो गया है मामला। राइट, तो अभी देखिए फरवरी में 2 साल पूरे हुए थे और अब अगले माह मिड टर्म पूरे हो जाएंगे, 2.5 साल हो जाएंगे। तो 2.5 साल गुजार लिए, फिर 2.5 साल से पहले वाले 2 साल अलहदा 2022 से 24 तक, तो 4.5 साल में टांबक टोइयां तो इस निज़ाम ने बहुत मारी है, बात बन नहीं रही। और कहने वाले तो कह रहे हैं कि 2029 का इलेक्शन जो है वो 24 से भी ज़्यादा पिटाई और बेशर्मी के साथ लूटा जाएगा, क्योंकि 24 के तजर्बे के बाद देख लिया कि यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है, गिलगित में ये सब कुछ हमने कर लिया है। तो अब 29 का इलेक्शन जो है वो तो बिल्कुल मलाई की तरह रियासत निपटा देगी। तो अमीर बासा फिर क्या मुल्क चला लेंगे? अभी 2024 के इलेक्शन के बाद मुल्क चला लिया है क्या? तजर्बाकारों की टीम कामयाब हो पाई है क्या? आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जमा तफरीक करने के बाद 31 मिलियन डॉलर की बचती है, यानी 3 करोड़ डॉलर सिर्फ। एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जिसकी में इतना पोटेंशियल है कि हर सरमायाकार यहाँ खिंचा चला है कि भाई ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, बाज़ार बहुत बड़ा है, यहाँ पर दुकान खोलो चलेगी, लेकिन इसके बावजूद कोई आने को तैयार नहीं है। तो कुछ वजूहात तो हैं ना इसकी। देखिए ये दुकान नहीं चलने वाली, ये अमीर अब्बास साहब मैं आपको कन्विक्शन की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत ख़बर की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ कि इस पर परेशानी है कि ये नहीं चल पा रहे, ये लायबिलिटी है। जो आलमी महाज पर इस वक्त कामयाबियाँ मिली हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब का ज़ाती तौर पर हिस्सा ना होने के बराबर है। वो तो
पाकिस्तान आर्मी की जो पिछले साल हमने इंडिया के साथ ऑपरेशन संदूर में जो हमें बढ़तरी मिली, और उसके बाद आलमी हालात इस किस्म के हुए कि पाकिस्तान को इसकी इज़्ज़त अफजाई हो गई, लेकिन इसमें शहबाज सरकार की ना तो कोई कारकर्दगी थी और ना ही उनकी मकबूलियत में इसकी वजह से कोई इजाफा हुआ। ग्राउंड में आज आप इलेक्शन लड़ने चले जाएं तो क्या इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जीत जाएंगे कि हाँ इन्होंने आलमी महाज पे या खारजी महाज पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है? नहीं, यहाँ पर यह पैमाना नहीं है। यहाँ पर पैमाना मईशत है, और मईशत की जो तबाही है उसके का जो है वो कोई उसके हक में दलील देने वाला नहीं है। अता तारड़ साहब के सिवा इवन औरंगजेब साहब भी इसको पूरा डिफेंड नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो मईशत है इसको लेकर बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और इदारे के यहाँ और मुक्तदरा के यहाँ। और फरवरी में तो बाकायदा तौर पर कहा गया था कि भाई आप अपनी मईशत ठीक कर लें, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। यानी ये थ्रेटनिंग टोन में कहा गया था, अलार्मिंग टोन में कहा गया था। उसके बाद फिर 28 फरवरी को जंग आ गई, इस हुकूमत को कुछ और वक्त मिल गया है। इस मईशत के साथ, इस हिकमत अमली के साथ ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये अब जाएगी तो क्या होगा? इलेक्शन होगा, नहीं होगा, कौमी हुकूमत आएगी या कुछ और होगा, या इंटरम सेटअप आएगा और लंबा चलेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली हो जाएगी और सेम हुकूमत रहेगी। वैसे इनमें से तीनों चारों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें से कोई भी फार्मूला लगा लें, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे ये जो इस वक्त की मईशत की खराबी है दूर हो जाए। तरीका एक ही है कि एक ऐसी हुकूमत आए जिस पर आवाम को एतमाद हो, और उस पर एतमाद करते हुए लोग बैरून मुल्क से सरमायाकारी करें। एक पॉलिसी जो है वो क्लियर पॉलिसी दी जाए, बड़े बड़े जो मसाइल हैं उसका हल किया जाए, पावर सेक्टर के मसले को हल किया जाए, और बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, मईशत चल निकले। यही हल है। टोटकों से और जो मुख्तलिफ तरह के तजर्बे हैं उससे 2-3 साल और गुजर जाएंगे, मगर ऐसे ही गुजरेंगे जैसे गुजर रहे हैं, बेहतरी कहीं नहीं आएगी। वो जिसको डंग टपॉ कहते हैं, जी कहते हैं। आखिर में मैं वो डेविल्स एडवोकेट बनूंगा, मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब का वकील सफाई बनूंगा। आपने कहा कि इनको फरवरी में कह दिया गया था कि मईशत नहीं चल रही, अपने मामला ठीक करें। तो औरंगजेब तो शहबाज शरीफ ने नहीं बिठाया, हाँ। मोहसिन नकवी तो शहबाज शरीफ ने नहीं बिठाया, फैसल वाडा तो शहबाज शरीफ ने नहीं बिठाया, उड़ान पाकिस्तान तो शहबाज शरीफ का नहीं था, SIFC तो शहबाज शरीफ का नहीं था। शहबाज शरीफ के पास है क्या? यानी जब नजला गिरे तो बेचारा शहबाज शरीफ के ऊपर वो बर्ग गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, तो वो बर्ग इस पे गिरे, पंचिंग बैग शहबाज शरीफ बन जाए जी। पावर, डिसीजन मेकिंग, ख्वाहिशात कहीं और पड़ी हुई हैं। ये तो फिर जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फरवरी में जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कहा गया था, वो मैं आपको खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मैंने उस वक्त दी भी थी ये खबर कि ये पैगाम दिया गया, और उस खबर का अगला हिस्सा यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने जवाब भी यही दिया था कि जनाब मैं क्या करूँ, वज़ीर ख़जाना साहब तो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, ना हम लाए हैं उन्हें। और उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब तो चूँकि हमारे इख्तियार में नहीं है और हम नहीं लाए, तो अगर इसहाक डार साहब होते तो फिर हम जिम्मेदारी लेते। मगर जब वज़ीर ख़जाना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं, कमेटियों के सारी सरबराहियां और कमेटियों में इंटरवेंशन तो सारी इसहाक डार साहब की है, वो मुझे काम करने नहीं देते। तो ये लड़ाई अभी चली रही थी कि जंग आ गई, लेकिन ये लड़ाई दोबारा सर उठाने को है। ये ज़रा हो जाने दीजिए, जो दस्तखत हो रहे हैं ये गर्द बैठने दीजिए। सबसे पहला मुद्दा यही उठेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न मौजूद है पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लाख कहते रहिएगा जी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, आदादो शुमार भी बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ भी बता रही हैं कि सब ठीक नहीं है, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो पहला मुद्दा उठने वाला है अब आइंदा चंद दिन में, वो यही है कि भाई ये मईशत का क्या करना है। या तो हुकूमत जाएगी या फिर कुछ बड़ा होगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब हमारे साथ।